तीनों जिलों से घिरा हुआ यह पहाड़ था। यहाँ हो सकता है कि नक्सली पहले घायल हुए होंगे। गोली के जो खोखे हैं ये घटनास्थल पर अभी भी मौजूद है। कैसे मुठभेड़ हुआ होगा, कहाँ नक्सली बैठे होंगे, किस तरफ से जवान पहुँचे, ये यहाँ वो गोली लगी। बस्तर में पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद काबिज है और बस्तर के इन्हीं पहाड़ों में, जंगलों में नक्सली हमेशा मौजूद रहते हैं। और बीते 4-5 महीनों में लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच बस्तर के घने जंगलों में मुठभेड़ें हो रही है और इन मुठभेड़ों में लगातार सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी उपलब्धियां मिल रही है। चाहे कांकेर ज़िले की बात करें, बीजापुर ज़िले की बात करें, सुकमा ज़िले की बात करें या नारायणपुर ज़िले की बात करें, लगातार अलग अलग ज़िलों में सुरक्षा बल की टुकड़ियों को अलग अलग ऑपरेशन का नाम देकर उन्हें नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए रवाना किया जा रहा है और ऑपरेशन सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा किया जा रहा है और घटनास्थल से नक्सलियों के शव के साथ हथियार भी बरामद किया जा रहा है। ऐसा ही बीते दिनों पुलिस के जवानों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अबुझमाड़ के जंगल में, जिसका नाम जल शक्ति दिया गया था। और इस जल शक्ति ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बल के जवानों ने 4 महिला व 4 पुरुष वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराने का दावा किया और उस घटना के बाद घटनास्थल से सभी के शव और हथियार और विस्फोटक सामग्रियों को बरामद करके वे अपने साथ ले गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राउंड ज़ीरो पर, जहाँ मुठभेड़ हुआ था। मुठभेड़ की आपको तस्वीर दिखाने के लिए हम लोगों ने 3 से 4 जिलों को पार करके कई किलोमीटर का कार से सफ़र तय करके, मोटरसाइकिल से सफ़र तय करके और 200 से अधिक फीट की खड़ी पहाड़ी को पैदल सफ़र तय करके घटनास्थल तक पहुँचे हुए हैं। और ये घटनास्थल की तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले तो बड़े बड़े पेड़ पौधों को देख लीजिए इस घटनास्थल में, और बांस आपको नज़र आएंगे जो काफ़ी बड़े बड़े हैं। और चट्टानों को अगर आप देखेंगे तो ये वो चट्टानें हैं जो बस्तर में अधिकतर पाया जाता है, बस्तर के पहाड़ों में अधिकतर पाया जाता है। ये पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि ये घटनास्थल है। बताया जा रहा है कि यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी थी, जिसकी सूचना पुलिस के जवानों को मिली थी और पुलिस के जवानों को सूचना मिलने के बाद बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर से एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के लगभग 1000 जवानों को कार्यवाही के लिए इस स्थान तक भेजा गया था। ये इस इलाके को अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है ये नारायणपुर का इलाका पड़ेगा इस तरफ। ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है, इस पहाड़ को अगर आप पार करके जाएंगे तो उस तरफ दंतेवाड़ा पड़ेगा। और ये जो मेरे पीछे का इलाका है, ये इन पहाड़ों को और कुछ गाँव को पार करके आगे जाएंगे तो वो बीजापुर का इलाका पड़ता है। तो कुल मिला के ये जो तीनों जिलों से घिरा हुआ ये पहाड़ था और इस पहाड़ में और इसी स्थान में नक्सलियों की मौजूदगी थी। और जिसके बाद जवान इस इलाके से को अगर आप देखेंगे तो ये चट्टान जो मैंने पहले ही बताया था कि 200 फीट की जो खड़ी पहाड़ी थी, खड़ी ऊंचाई है, उसको चढ़ते हुए यहाँ पर पहुँचे और यहाँ मौजूद नक्सलियों पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसाई है। गोलियों के निशान आपको दिखाते हैं। ये पेड़ देख लीजिए। सबसे पहले इस पेड़ पर गोलियों के निशान आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, ये गोलियों के निशान है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोली ठीक इस तरफ से इधर से चलाई गई थी और जो इस पेड़ को भेदती हुए आगे निकल गई। ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर इसी पेड़ पर देख लीजिए कि हाँ, ये दूसरी तस्वीर है। गोली इसी तरफ से चलाई गई थी और गोली जो है यहाँ से यहाँ पड़ी, पेड़ को भेदी और इसके बाद जस्ट थोड़ा सा और जूम करके दिखाएं तो उसमें और एक नज़र आएगा, क्लिक कर दें। हाँ, ये यहाँ वो गोली लगी, जिसके बाद से शायद हो सकता है कि गोली कहीं गिर गई हो। ये देखिए, ये आपको गोली के जो खोखे हैं ये घटनास्थल पर अभी भी मौजूद है।
इस पे लिखा गया है A761 OFV 7.62। पता नहीं ये कौन से हथियार का बुलेट है, ये तकनीकी जो जानकार हैं वो इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक आपको बुलेट नज़र आएगी, बुलेट के जो खोखे हैं वे थे, वो मौजूद था। दूसरा हम लोगों ने ठीक इस तरफ एक बुलेट देखा था जो यहीं सामने, ये देखिए, ये दूसरे बुलेट का खोखा है जो इस तरफ पड़ा हुआ है। मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ गोलियां तो बरसाई गई है, गोलियों के निशान मौजूद हैं। और थोड़ा और आगे जाके हम देखेंगे, ये देखिए, ये इधर और एक है, ये बुलेट का खोखा है जो घटना स्थल पर अभी भी मौजूद है, इस तरफ था। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे घटना स्थल को करीब से देख रहे हैं, घटना स्थल को देख कर यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मुठभेड़ हुआ होगा, कहाँ नक्सली बैठे होंगे, किस तरफ से जवान पहुँचे, कैसे उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। और ये देखिए, सबसे इधर आइए और दिखाने की कोशिश कीजिए, ये वहीं से दूर से दिखा दीजिए। ये जो यहाँ ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर खून के धब्बे जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। आप ना दिखाएं, क्योंकि खून के धब्बे अगर दिखाते हैं तो यूट्यूब होता है या फिर अन्य, वो उसे स्ट्राइक मार देता है, इसलिए हम उसे नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आप घटना स्थल को समझिए कि खून के धब्बे वो एक पत्थर पे था, इस पत्थर पे है, और एक अंदर हम लोग घुस के देखे थे तो वहाँ भी खून के धब्बे पूरी रीति से दिखाई पड़े इधर उधर। मतलब यहाँ हो सकता है कि नक्सली पहले घायल हुए होंगे या फिर उन्हें अधिक गोली लगी होगी, जिसके कारण से उनकी इसी घटना स्थल पर ही मौत हो गई होगी। मैं भाई रिकेश्वर से कहना चाहूँगा, उस तरफ का इलाका अब आप दिखाइए कि उस तरफ जो पहाड़ियाँ हैं वो, उन पहाड़ों को पहले देख लीजिए, तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे वो पहाड़, वो नारायणपुर के हिस्से का पहाड़ है जो मैंने पहले ही बताया था। वो कितनी ऊंचाई पर है उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए कि ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर नक्सली अपना डेरा बनाए रहते हैं। नक्सलियों की मौजूदगी उन इलाकों में रहती है, और उन इलाकों की जानकारी जब जवानों को लगती है उसके बाद वे जो है नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके घटना स्थल तक पहुंचते हैं। सबसे ख़ास बात आपको बता दूं कि जब से हम लोगों ने करीब 200 फीट की खड़ी ऊंचाई का पैदल सफ़र तय किया है और यहाँ पहुँचे हैं, तो हमें जियो का नेटवर्क मिला है। जियो का नेटवर्क मिलने से, और ये जो जियो का नेटवर्क और घटनाएं जो बीते जनवरी महीने से 2024 साल के शुरुआती से देखने को मिल रहा है कि छोटे बेटिया, बीजापुर और जो अलग अलग स्थानें हैं जहां पर मुठभेड़ हुई है, जब पत्रकार साथी वहां पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि जो घटना स्थल थी वहां पर नेटवर्क आया था। तो हो सकता है पुलिस को जानकारी लगी होगी, नेटवर्क के माध्यम से उन्होंने नक्सलियों की मौजूदगी का पता तलाश किया होगा। इस कारण तगड़े साक्ष्य को देखते हुए पुलिस के जवानों की एक बड़ी टीम, जिसकी संख्या 1000 से अधिक थी, 3 जिलों की पुलिस थी, वो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन पहाड़ों पर पहुंचे थे। दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि ये जो चट्टान आपको नज़र आ रही है, इसके पीछे क्या है, या चट्टान है या पेड़ हैं या पौधे हैं, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, इस तरफ अगर आप देखेंगे चट्टान के आखिरी पीछे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान इनके पीछे क्या था उन्हें भी हो सकता है कि न दिखा हो, लेकिन गोलियां जो है चारों तरफ से बरसाई गई थी, जिसके कारण से घटना स्थल पर ही यहाँ ये जो पहला मुठभेड़ स्थल है, यहाँ जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया था। बताया जा रहा है कि यह जो मुठभेड़ है ये लगभग 24 घंटे तक चली थी। इसके लिए पुलिस के जवानों को तगड़े साक्ष्य मिलने के बाद 21 मई को अपने अपने जिलों से रवाना किया गया था और मुठभेड़ 23 मई को हुआ है। मतलब जो 48 घंटे हैं वे
48 घंटे तक जो जवान है वो इन्हीं जंगलों को पार करके, ये जो बड़े बड़े मैंने पहाड़ आपको दिखाए, उन पहाड़ों को पार करते हुए कई किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे। और जिसके बाद उन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। और जब दूसरे दिन यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद वो वापस लौट रहे थे, तो उस दौरान भी एक मुठभेड़ हुई। इन आसपास के इलाके में जो मुठभेड़ें हुई हैं उनमें 7 माओवादियों को पहले मार गिराया। जब वापस लौट रहे थे उस दौरान एसटीएफ के जवान जो दंतेवाड़ा की टीम थी, उन्होंने एक महिला माओवादी को मार गिराने का दावा किया। और वो जो मुठभेड़ थी वो अगले दिन हुई थी। बताया जा रहा है कि इस तरफ का जो पहाड़ है, जो दंतेवाड़ा ज़िला पड़ता है, उन पहाड़ों के पीछे एक सुरक्षा बल के जवानों ने दावा किया था कि एक माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप है, जिसे जवानों ने ध्वस्त किया है। उन स्थानों तक भी जाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये जो इलाका था, ये जो पत्थर और चट्टान के बीच माओवादी मौजूद थे, यहाँ तक पहुंचकर जवानों ने एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करके उसे अंजाम दिया है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी घटनास्थल से। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।